रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2022 से डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। इस करेंसी के साथ साथ एक नया बैंक भी लॉन्च किया है, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से, जो इस करेंसी को मॉनिटर करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये डिजिटल करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है, और जो हम ऑलरेडी डिजिटलाइज यूज़ कर रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे, उससे ये कैसा अलग है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। RBI ने ये डिजिटल करेंसी को 1 दिसंबर 2022 से लॉन्च किया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। अब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब नहीं पता है तो बता दूं, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी एक इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले उसको एक छोटे स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहले उसको देखा जाता है कि ये छोटे स्केल पे काम कैसा कर रहा है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद जब अच्छे तरीके से ये देख लेते हैं छोटे स्केल पे, उसको बड़े स्केल पे लेकर आते हैं। अगर आपके समझने के लिए मैं बोलूँ तो जो भी चीज़ को हम ट्रायल करते हैं लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके, तो उसको हम पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। RBI ने ये डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि अब जैसे हम लोग नोट यूज़ करते हैं फिजिकली, उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर करने के बाद ही वो नोट काम करता है। अगर कोई भी करेंसी लीगल टेंडर से हट जाए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने किया था 500 और 1000 के नोट के साथ, उसको लीगल टेंडर से हटा दिया था, इसी वजह से वो बंद हुए थे। अब यह डिजिटल करेंसी को यूज़ करने के लिए इन्होंने इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। पहले बात करते हैं डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है। देखिए, डिजिटल करेंसी का मतलब है जो कि बिल्कुल कैशलेस रहेगी, मतलब कि आपके पास कैश कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा डिजिटली रहेगा ये करेंसी। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में अगर दिख रही है, उसका फिजिकली कोई प्रेजेंस नहीं है, तो हम बोलते हैं उसको डिजिटल करेंसी। जैसे कि बिटकॉइन है, आपको ये फिजिकली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनेट पे बिटकॉइन अवेलेबल है। वैसे ही तरीके से अब डिजिटल रुपीस आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ऑलरेडी हम लोग डिजिटल इंडिया के नाम से 2 साल 3 साल पहले सब लोग ऑनलाइन आ गए। भारत पे, फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करके सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है। लेकिन फिर से ये क्या है डिजिटल करेंसी अलग से, जो लोग भी हम लोग डिजिटलाइज हुए हैं, हमारा जो फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं, वो हमारा पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट किए हैं, बैंक वाला वही नंबर हमारे जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, उसमें सिर्फ नंबर दिखा रहा है। अगर हम लोग किसी को पैसा भेजते हैं तो वो सिर्फ नंबर के फॉर्म में एक इन्फॉर्मेशन जाएगी बैंक को, बैंक उसके बैंक को पे करेगा, फिर उसका बैंक क्या करेगा, उसके डिजिटल बैंक में उसको सिर्फ नंबर शो करेगा। तो इस तरीके से ये जो होता है डिजिटली हम लोग स्विच हुए थे। अब ये जो फॉर्म रहेगा पूरा तरीके से आपको आपकी करेंसी डिजिटली मिलेगी। डायरेक्टली क्या करेगी RBI, वो बैंक को एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी। अब आप लोगों को बैंक से वो डिजिटल करेंसी खरीदनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप लोग किसी को दे सकते हो या फिर किसी से ले सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सिमिलर तो लग रहे हैं। डिफरेंस ये है कि अगर आप लोगों का पैसा जब बैंक में रखा हुआ है, जैसे हम नॉर्मल डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर बैंक डूब गया, बैंक लॉस में चला गया, तो आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं। अगर ये डिजिटल करेंसी जो नई इंट्रोड्यूस हुई है उसकी अगर हम बात करें, तो ये करेंसी डायरेक्ट RBI मॉनिटर करता है, तो इसमें आप लोगों का पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर है। अगर कुछ होता भी है तो RBI इसका भुगतान करेगी या फिर RBI इसको पे करेगी, तो आप इसको ज़्यादा सेफ बोल सकते हैं। ये करेंसी 2 तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है, एक होलसेल और एक रिटेल। होलसेल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज जो भी हैं उनके लिए ये बनाई गई है, और रिटेल मतलब हमारे लिए, जो कि पर्सन टू पर्सन हो सकता है, पर्सन टू एक बिजनेसमैन को भी हम जैसे कि मर्चेंट को दे सकते हैं, मर्चेंट हमको पे करेगा। ऐसा इस तरीके से 2 तरीके में ये लॉन्च की गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये डिजिटल करेंसी CBDC ने क्या करेगा, सबसे पहले ये बैंक को इशू करेगा, उसके बाद हमको बैंक से ख़रीदना पड़ेगा ये मनी को, उसके बाद हम लोग किसी के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी को देना हो या फिर किसी से लेना हो। ये सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी की जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का रेगुलेशंस वगैरह नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी डूब सकती है, कभी भी ऊपर जा सकता है उसका रेट। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी इंडियन रुपीज़ है, ये कभी भी इसकी वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी। जो हमारा इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है उतनी ही रहेगी, और ये कभी भी बंद नहीं होगा, यानी कि पूरा ख़त्म नहीं होगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी ख़त्म हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी खुद RBI ने ली है। जैसे हमारे पास फिजिकल पैसा मौजूद है, बैंक में मौजूद है, वैसा ही इसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो RBI इसकी जिम्मेदारी लेता है। तो जहाँ तक क्रिप्टो की बात करें तो वहाँ पे हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ की अगर हम बात करें इंडियन डिजिटल रुपीज़ की, तो इसमें हमको रिस्क कोई भी नहीं है। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की और RBI की होगी। जैसे कि मैंने बोला था, ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहला जो फेज़ है, जो ट्रायल फेज़ मैंने बोला था,
छोटे एक सिटीज़ में या फिर एक शहर में इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा। उसी तरीके से इसको ये फर्स्ट फेज़ को लॉन्च कर दिया गया है 1 दिसंबर से। सबसे पहले इसको 4 बैंकों में रिलीज़ किया जा रहा है, SBI, ICI, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक, और ये सिर्फ 4 सिटीज़ में अवेलेबल रहेगा, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। फर्स्ट फेज़ में 4 बैंक और 4 सिटीज़ में ये लॉन्च किया जा रहा है ट्रायल के लिए। उसके बाद सेकेंड फेज़ को ये लोग क्या करेंगे, ये 4 फेज़ में चला के देखेंगे, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको इम्प्रूवमेंट करके सेकेंड फेज़ में लॉन्च करेंगे। सेकेंड फेज़ में आने वाले बैंक भी इंक्रीज़ होंगे और आने वाले सिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, और धीरे धीरे करते हुए इसको पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आप लोग इस करेंसी को कैसे परचेस कर सकते हैं या फिर कैसे किसी को सेंड कर सकते हैं। सिंपली है, जो भी बैंक इसमें एलिजिबल है वो बैंक अपना अपना एप्लीकेशन बनाएंगी, या फिर CBDT जो भी है वो अभी अपना एक एप्लीकेशन बनाएगी, तो कि आप लोग उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जो लोग भी 4 सिटीज़ में मौजूद हैं जहाँ पे ये करेंसी अवेलेबल है, वो लोग डाउनलोड करके इस करेंसी को परचेस कर सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट है तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली बैंक अकाउंट से परचेस कर सकते हैं, परचेस करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। जैसे हमारा फिजिकल करेंसीज़ हैं, सेम वैसे ही ये भी रहेगी। 10 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 200 की, 500 की या फिर 2000 रुपये की। सिंपली आप अपने जो बैंक से है वो बैंक को अपना पैसा देना पड़ेगा, वो टोकन ले लेना पड़ेगा। टोकन मतलब कि डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी आप लेने के बाद आप किसी को भी वो सेंड कर सकते हैं। ये ऑफलाइन भी आप सेंड कर सकते हैं, आपको कोई भी जो है ना ऑनलाइन की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ख़रीद लिए तो आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग इसके कुछ फ़ायदे और इसके कुछ नुकसान के बारे में देखते हैं। फ़ायदा यानी कि जब हम डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं तो देखिए सब कुछ कैशलेस हो जाएगा, किसी के पास भी कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, जो कैश को प्रिंट करने के लिए जो पैसा जा रहा है हमारे पास, वो पैसा भी गवर्नमेंट को बचेगा। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कैश को प्रिंट करवाने में। अगर डिजिटली हम लोग आ गए तो जो प्रिंटिंग का पैसा है वो बच जाएगा। ये करेंसी टोटली सेफ़ है, क्योंकि इसको डायरेक्ट RBI मॉनिटर करता है। जैसे कि हमारी रेगुलर करेंसी में हमारा बैंक मॉनिटर करता है, अगर बैंक डूब जाता है तो हमारे पैसे डूबने के चांसेस हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जो है ना डायरेक्ट RBI इन्वॉल्व है, तो RBI आपके पैसे पे करेगा अगर कुछ होता है तो। और एक जो फ़ायदा है हमको, इसके ट्रांजैक्शन के चार्जेस हमको नहीं लगेंगे, जो कि हमको नॉर्मल बैंक में एक लिमिट ख़त्म होने के बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाया जाता है। अब इसके नुकसान के बारे में, यानी कि थोड़े बहुत जो दिक्कत आ सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो कि डिजिटल करेंसी है, तो इसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारा लॉस नहीं होगा ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का लॉस तो हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमको दिक्कत हो सकती है। अब जैसे कि ये डिजिटल करेंसी है, तो इसको चलाने के लिए आपको स्मार्टफोन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी ये करेंसी को चलाने में। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी को स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती ही है। जब भी हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है पैसों का, एक 5% 10% जो भी है। वैसे इसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप पैसे पे करके एक टोकन जैसा ले रहे हैं, ये आपका कुछ अकाउंट नहीं है, आप जस्ट एक टोकन लेके अपने पास रख रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग टोकन खरीद रहे हैं बैंक से, तो आप बैंक को ही वापस वो टोकन पे कर सकते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट आपके अमाउंट वापस मिल जाएंगे। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी ये डिजिटल करेंसी को लेकर। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, तो नीचे देख लो, एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जो आपको फ़ायदा देते हैं, ऐसे वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।